गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 21 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है लास्ट 12 मंथ का, जिसकी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे टॉपिक वाइज मिलेगा और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए, और जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडियाज़ फर्स्ट प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन डिज़ाइन रिसेंटली अनवील्ड बाय द इंडियन रेलवेज। तो ये कौन से कॉरिडोर से एसोसिएटेड है? तो इसमें आपको मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नाम ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी को अभी नॉर्वे ने अपना हाईएस्ट ऑनर नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे सम्मानित किया है। फिर बात करें एड्स वैक्सीन डे की, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल मनाते हैं 18 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे अगेन 18 मई, आपको ध्यान रखना है। सीईओ ऑफ द यूआईडीएआई कौन बने हैं? सौरभ विजय बने हैं। और अभी आईपीएल के इतिहास में अभी तक के इंडियन बैटर जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस यहाँ पे लगाए हैं ना सिंगल सीजन, कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। फॉर्मर उत्तराखंड के सीएम थे बीसी खांडोरी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। 26th सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग जिसको चेयर किया है अमित शाह ने, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस 2026 कौन से शहर में हुई है? तो ये हुई है भुवनेश्वर में। मिलियन माइंड्स टेक पार्क की बात करें, कहाँ पर? अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। इंडिया ने रिसेंटली रिसीव किया है 4th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सी कंट्री से? दैट इज फ्रॉम द रशिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यूथेनेशिया अलाउ किया है फॉर द स्ट्रे डॉग्स, जो कि रैबिट हैं, इनक्योरेबली इल हैं, साथ ही में डेंजरस स्ट्रे डॉग की कैटेगरी में आते हैं। स्क्वाड्रन लीडर है सानिया, हाल ही में ये क्वालिफाई हुई है फॉर दी विच क्वालिफिकेशन? तो ये कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गई हैं। हाइपरटेंशन डे की बात करें 17 मई, आप लोग ध्यान रखोगे। और अभय नाम का जो ये एआई बेस्ड चैटबॉट है, किसने लॉन्च किया? दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कल। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को डिस्कस किया था, तो वो ऑपरेशन करके था, तो वो भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आज की लेक्चर होने वाला है, तो उसमें भी शायद थोड़ा सा साउंड का इशू आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगेन मैं आज लास्ट मतलब बाहर हूँ और फिर मैं कल से बैक टू दी वर्क आऊँगी, तो जिसके बाद से आपको वॉइस की कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट रिसेंटली विच कंट्री बिकेम बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कौन सा देश बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूएसए को सरपास करके? तो ये बना है इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया बना है सेकेंड नंबर का, देन एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे जो नाम आता है दैट इज वो आता है किसका? चाइना का। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है? चाइना है। और वहीं बात करें सेकेंड नंबर पर, तो अब बन चुका है भारत, किसको पीछे छोड़कर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़कर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द बांग्लादेश, ओवरटेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इसी में जो चाइना है वो बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच रशियन प्रेसिडेंट इज शेड्यूल
टू अटेंड द ब्रिक्स समिट 2026 इन न्यू दिल्ली। तो अगर हम बात करें इस बार की जो ब्रिक्स समिट होने वाली है वो होने वाली है अपने देश भारत में, और इसीलिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है दैट इज व्लादिमीर पुतिन, ये भारत आएंगे और ये ब्रिक्स की समिट को यहाँ पे अटेंड करेंगे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो मीटिंग है ना ब्रिक्स की, जो ये मीटिंग होगी, जो ये समिट होगा, वो होगा कब? तो इसी साल 2026 में सितंबर में, यानी कि 12 से लेकर 13 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में ये जो पूरा इवेंट है वो होने वाला है, जिसमें अभी जो है बात हुई है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो शिरकत करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि व्हेन इज द वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बी डे की, तो ये हर साल कौन से डेट को मनाते हैं? तो अगेन आपको इम्पॉर्टेंट डे है, तो डेट आपको ध्यान रखनी होगी, दैट इज 20 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ल्ड बी डे डेट आपको ध्यान रखनी होगी 20 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसको हम मनाते क्यों हैं? तो दिस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीज एंड द पॉलिनेटर। एंड 2026 की जो थीम यहाँ पर रहेगी दैट इज बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन रेलवे रिसेंटली अप्रूव्ड अ 238 करोड़ रुपीस का अपग्रेडेड प्लान फॉर विच रेलवे सेक्शन। तो किस रेलवे सेक्शन के लिए इंडियन रेलवे ने 238 करोड़ रुपीस का अपग्रेड प्लान यहाँ पे अप्रूव किया है? तो ये बेसिकली उन्होंने अप्रूव किया है जम्मू से कटरा सेक्शन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जम्मू से कटरा सेक्शन को लेके इंडियन रेलवेज ने 238 करोड़ रुपीस का एक अपग्रेड प्लान, 238 करोड़ रुपीस का एक अपग्रेड प्लान यहाँ पे लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरी फैसिलिटी है ना, ये बेसिकली जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सेक्शन से ये होगी। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट इसका डेस्टिनेशन है ना, जो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स स्लोप स्टेबलाइजेशन, टनल रिहेबिलिटेशन, एंड साथ ही में जो ब्रिज का प्रोटेक्शन है ना उसको ये यहाँ पे एनहांस करेंगे। एंड जम्मू कटरा रूट इज अ पार्ट ऑफ नदर्न रेलवे जोन एंड सर्व मिलियंस ऑफ द पिलग्रिम्स विजिटिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा करी गई है। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द गंगमा जतारा फेस्टिवल 2026 इज हेल्ड। तो ये जो पूरा फेस्टिवल है अभी कौन से स्टेट में मनाया गया है? तो इसमें आपको स्टेट का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज इन दी आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो तिरुपति गंगमा जो जतारा फेस्टिवल है वो कहाँ पर मना है? तो ये एक एनुअल फॉक फेस्टिवल होता है और ये मना है कहाँ पे? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन होगा, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैब हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड। तो अगर हम बात करें भारत की पहली इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैब, यानी कि अगर हम बात करें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज फैसिलिटी, इस फील्ड की लैब ये कहाँ पर मतलब अभी भारत ने इंस्टॉल करने की बात करी है? तो ये IIT बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज फील्ड लैब यहाँ पर होने वाली है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है, तो आपको ध्यान रखना होगा IIT बॉम्बे का नाम। तो इंडिया हैज़ डिवाइस्ड अ हाईली मॉडर्न एंड एक्सीलेंट मेथड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, एंड जिसमें कंट्री ने अपना पहला इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज फील्ड लैब को इनॉग्रेट किया IIT बॉम्बे में। और इस चीज़ को इनॉग्रेट किया हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन दी फॉरेस्ट हेल्ड। तो अगर हम बात करें किस देश में जो 21st सेशन है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये बेसिकली होगा अमेरिका में, यानी कि USA में। तो USA का शहर है, सिटी है न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर ये होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21st सेशन है 11 मई से 15 मई के बीच में ये हुआ था सेशन।
मतलब ये हो चुका है सेशन, ठीक है। तो कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी, दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन द पॉलिसी गाइडेंस फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इस चीज़ की जो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल रिपोर्ट की, तो ड्यूरिंग दिस सेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो लॉन्च थी द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026। अगला क्वेश्चन, इंडियंस कंप्यूटर साइंटिस्ट मनिंदर अग्रवाल वॉज रिसेंटली इलेक्टेड फेलो विच प्रेस्टिजियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, नाम है मनिंदर अग्रवाल, और ये अभी किस प्रेस्टिजियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्ट किए गए हैं, तो नाम है रॉयल सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मनिंदर अग्रवाल वॉज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी एंड ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज कानपुर। तो इसके डायरेक्टर हैं और इन्हें यहाँ पे इस प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट इज सेट टू कमीशन इट्स फर्स्ट मेजर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें कौन सा स्टेट सेट कर रहा है कमीशन फॉर इट्स मेजर क्लीननेस एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर, तो ये कर रहा है अगेन आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आंध्र प्रदेश इस साल काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटम कंप्यूटिंग इन सब में बहुत कार्य कर रहा है, तो उसी में आपको ये मेजर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का नाम भी ध्यान रखना होगा, दैट इज अगेन फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दी सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी एंड दी बैटरी स्टोरेज अंडर इट्स इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिसीव्ड द एग्रीकोला मेडल फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन से अभी नरेंद्र मोदी को ये जो अवार्ड है एग्रीकोला मेडल ये मिला गया, ये रिसीव हुआ है, तो ये हुआ है फाओ से, यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके द्वारा इसको दिया गया है इस अवार्ड को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वीडन का, नॉर्वे का हाईएस्ट ऑनर भी अभी प्रधानमंत्री जी को ही दिया गया है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एग्रीकोला मेडल इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द फाओ डायरेक्टर जनरल, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के लिए नोडल एजेंसी यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा ICMR का, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, नोडल एजेंसी फॉर दी नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी 5th मीटिंग अभी यहाँ पर हुई है, तो इसीलिए पूरा जो मिशन है वो न्यूज़ में है, और ये कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में। एंड दिस मिशन वाज लॉन्च इन 2024 टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, ये कौन से स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड as a second habitat for the Asiatic lions to reduce the extinction risk associated with the concentrating the entire वाइल्ड पॉपुलेशन इन दी गिर फॉरेस्ट। तो इसी वजह से ये जो पूरी यहाँ पे सेंचुरी है वो न्यूज़ में आ चुकी है। और सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको पोरबंदर गुजरात के बारदा हिल के पास में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया आज की क्लास का। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है, ये बना है अभी इंडिया, किसको सरपास करके, USA को सरपास करके। और पहले नंबर पर कौन है, दैट इज चाइना। ब्रिक्स समिट 2026 की बात करें तो इसको अटेंड करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे, नाम है क्या, व्लादिमीर पुतिन। और ये मीटिंग कहाँ पर होगी, दिल्ली में होगी। कब से कब तक, सितंबर 12 से 13 सितंबर के बीच में। फिर बात करें वर्ल्ड बी डे की, डेट आप लोग ध्यान रखोगे 20 मई की डेट है। इंडियन रेलवे रिसेंटली अप्रूव्ड 238 करोड़ रुपीस का अपग्रेडेड प्लान, किस सेक्शन को लेकर, जम्मू कटरा सेक्शन को लेकर।
गंगम्मा जतरा फेस्टिवल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इंटीग्रेटेड जो है इंडिया की फर्स्ट सीसीयूएस फील्ड लैब कहाँ पे? आईटी बॉम्बे। 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फोरम कहाँ पर? दैट इज इन दी अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें रॉयल सोसाइटी के फेलो कौन बने हैं, नाम है यहाँ पे मनिंदर अग्रवाल। फर्स्ट मेजर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश में। एग्रीकोला अवार्ड फाओ ने दिया है किसको? नरेंद्र मोदी को। नेशनल वन हेल्थ मिशन की बात करें, वन हेल्थ मिशन की, तो बेसिकली ये आता है आईसीएमआर के अंदर। और वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगी। और ये न्यूज़ में क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायन जो आपको सिर्फ गिर पार्क में मिलते हैं ना, तो उसका बर्डन कम करने के लिए इसको सेकंड हैबिटेट बनाने की बात चल रही है, तो इसलिए न्यूज़ में है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने कल आपसे पूछा था तारा इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम, इसको किसने डिज़ाइन किया है? तो इसको डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि आगलेगा आइलैंड ये कहाँ पर है, जो कि न्यूज़ में देखा गया है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो 11 मंथ का कंटेंट है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो वो आपके लिए अवेलेबल होगा। इसमें आपको 2400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।